जो है वो 17 नवंबर के आर्टिकल को कवर करने वाले हैं और ये जो है न्यूज़पेपर आप का दैनिक जागरण हो जाएगा। तो इसको आज कवर करेंगे। मेरे को दोबारा आपका जो है वो वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि जो है वो साउंड ही आपको हियरेबल नहीं था। ठीक है, तो चलिए 17 नवंबर के आर्टिकल को हम लोग कवर करते हैं और जो है वो वीडियो लेट आ रहा है लेकिन मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का सच क्या है, तो ये अवधेश कुमार सिंह जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जातीय जनगणना की, अगर बात जो है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी जो सुर्खियां बटोरी है, इस तरह जो है वो आपका जातीय, जिस तरह से जो है वो जातीय गणना को लेकर के तमाम आपका सवाल उठे थे, उसे जो है संदेह की दृष्टि से देखा गया था, उसी तरह आर्थिक सर्वेक्षण भी अपवाद नहीं रहा, ठीक है। अपवाद अपवाद से बचा हुआ नहीं रहा। यहाँ पे राइटर आगे बताना चाहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो है वो सीएम नीतीश कुमार ने आर्थिक आरक्षण की सीमा को जो है बढ़ा करके 75% करने का दाव तो चला, लेकिन इस राह पे जो है कई बाधाएं भी हैं। अगर बात करें जो है यह कहना जल्दबाजी होगी कि जो है आर्थिक सर्वे जो है वो नीतीश कुमार कि जो है वो राजनीतिक तौर पे जो है लाभदायक होगा, इस आपका सर्वे को यह यदि स्वीकार भी करे तो यह जो है आपका बिहार की जो है वो आपका बुरी तस्वीर ही दिखाता है, ठीक है। बात बताया जा रहा है कि इसके आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार से आपका ज़्यादा खराब सामाजिक आर्थिक दशा जो है वो संभवतः किसी अन्य देश की प्रदेश की नहीं होगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वे के अनुसार जो है बिहार के 34.13% करीब परिवार गरीब है। इसके जो है मासिक आय जो है 6,000 रुपये या फिर जो है वो आपका उससे कम है। राज्य में जो है परिवारों की संख्या जो है करीब आपका 2 करोड़ 76 लाख आपका 68,930 है। इसमें जो है वो 6,000 रुपये से जो है वो लेकर के आपका 10,000 रुपये तक की जो है मासिक आय वाले परिवारों की संख्या 81,51,990 है, ठीक है। यानी जो है 29.61% जो है वो आपका हो गया। अर्थात जो है अगर बात करें 63% से ज़्यादा जो है वो आबादी के आय में जो है वो 10% से आपका 10,000 से कम आय है। अगर इतने लोगों का जो है गरीब आपका होना प्रत्येक जो है वो आपका मानक पे जो है अच्छा नहीं माना जा सकता है, ठीक है। यानी 10,000 भी जो है लोग नहीं कमा रहे 63% लोगों के पास अगर बात करें तो। पर असामान्य स्थिति का परिचय है कि सिर्फ 3.9% परिवार ही जो है 50,000 से अधिक कमाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट एक तरह का जो है वो बिहार को गरीब राज्य का जो है वो साबित करता है। क्या वाकई जो है वो बिहार के जो लोग इतने वित्तीय दुर्दशा के शिकार हैं? ऐसा तो लगता नहीं है, मतलब ये जो है आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। आगे राइटर बता रहे हैं कि सरकार द्वारा जो है वो आपका 6,000 की किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, महिलाओं को जो है विशेष भत्ता और जो है छात्राओं को जो है धनराशि दी जा रही है। मनरेगा के तहत जो है 100 दिन आपका रोजगार के आपका साथ साथ जो है वो राज्य के आपका रोजगार कार्यक्रम से भी जो है लोगों को आमदनी होती है, ठीक है। इसके बावजूद यदि इतना बड़ी आपका संख्या 6,000 रुपये से नीचे की आमदनी में जी रही है, तो इसका अर्थ यह है कि अर्थ है ही क्या, यहाँ पे यही राइटर पूछना चाहते हैं। नीतीश कुमार को जो है वो आप कटघरे में खड़ा करती है कि बिहार में जो है केवल 36.76% यानी 1,01,00,000 आपका 72,126 परिवारों के पास पक्का मकान है और एक पक्के मकान में भी जो है वो आपका 22.37% केवल एक कमरे वाले हैं। खपराल या टीन की छतों की बात करें तो 26.5%, झोपड़ी वालों की 14.9% है। इसके अनुसार जो है 50% आपका जो परिवारों को हम मकान वाला मान ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में पीएम आवास योजना का क्या हुआ? जो पीएम आवास योजना चली उस पर भी तो कुछ बना होगा। करीब 17 वर्ष तक जो है वो नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम रहे थे और जो है वो आपका जो है बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद केवल 7% जनसंख्या ही जो है वो ग्रेजुएट या उससे आपका ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाली है। यह दयनीय स्थिति है। यही नहीं, आपका 9.19% से आपका 11वीं और 12वीं तक जो है पढ़ाई की है। 22.67% ने 1 से 5 तक, 14.33% ने कक्षा 6 से 8 तक और 14.71% ने 9वीं या 10वीं की पढ़ाई की। इस तरह जो है वो कुल 42% आबादी की जो है योग्यता 10वीं या उससे आपका कम है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े की बात करें तो सुशासन के दावों को ध्वस्त करती है जो नीतीश कुमार हमेशा करते रहे हैं। सवाल उठता है कि कोई जो है सरकार खुद भी असफल क्यों साबित करेगी, ठीक है, खुद को। इस प्रश्न पर स्वीकार्य आपका उत्तर तलाशना मुश्किल है। इस रिपोर्ट के साथ जो है नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से छेड़ दी है।
ऐसे में क्या इन आंकड़ों को विशेष राज्य की मांग को जो है बल देने के लिए तैयार किया गया है। बिहार की राजनीति पे अगर नज़र रखने वालों का मानना है कि उस समय जो है वो सत्ता का केंद्र, इस समय जो है वो सत्ता का केंद्र जो है लालू जी का परिवार है, ठीक है। तो सब कुछ जो है वो लालू परिवार के जो है वो हिसाब से हो रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार अपनी राजनीति को दृष्टि से हर काम जो है वो काम करते हैं। इससे आपका नीतीश की छवि जो कमज़ोर हो रही है, ताकि भविष्य में अकेला राजद के सत्तासीन होने का आधार बने। जाति आधारित गणना में यादवों और मुसलमानों की आबादी उनके MY समीकरण को प्रभावी बनाती है। इसके समानांतर नीतीश कुमार का जो है सामाजिक समीकरण कहीं ठहरता नहीं है। रिपोर्ट के दूसरे आपका भाग में नीतीश जो है विफल आपका मुख्यमंत्री साबित होते हैं। नीतीश चाहे चाहे जाति आधारित गणना के लिए अपनी पीठ थपथपा, लेकिन आसन में है उन्हें जो है राजनीतिक रूप से जो है वो कमज़ोर साबित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है बिहार की वास्तविक स्थिति का चित्र नहीं है। राजनीति आपको राजधानी पटना प्रतियोगी परीक्षाओं से जो कोचिंग का जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र है। लगभग सभी प्रमुख शहरों में कोई कोचिंग सेंटर जो है वो कई आपका जो है कोचिंग सेंटर छात्र छात्राओं से जो है आपको भरे मिलेंगे। तमाम परीक्षाओं में जो है वो बिहार के छात्र छात्राओं अन्य आपका कई राज्यों की तुलना में ज़्यादा संख्या में जो है वो आपका क्या करते हैं कि शिक्षण पाते हैं और सफल भी और उत्तीर्ण भी हो रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार केवल जो है वो आपको 1.3% आबादी के पास ही इंटरनेट है, जबकि पिछले वर्ष ट्राई ने आपका जो है बताया कि बिहार में लगभग 56% लोगों के पास जो है वो आपका मोबाइल है, तो इंटरनेट 1.3 के पास कैसे हो सकता है। इस आंकड़े के आधार पर भी आपको नीतीश कुमार को यह रिपोर्ट संदिग्ध साबित होती है। बस, टेम्पू, टैक्सी और यहाँ तक कि रिक्शा पर भी जो है आम लोगों के मोबाइल से भुगतान करते हुए देख सकते हैं। हैरानी नहीं है कि कई जो है लोग इस आपका आर्थिक सर्वे को भी जो है वो राजनीतिक पैंतरा ही मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगड़ी आपका जातियों के साथ ही जो है दलितों का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के विरुद्ध है। उनके उनके कारण भी जो है वो भाजपा को गठबंधन सरकार में उन्हें उपचुनाव में स्वर्ण विरोध का सामना करना पड़ा था और वे जो राजद के साथ गए। स्वर्णों की प्रमुख जातियां जो है विशेष करके भूमियारों में जो है 25% से ज़्यादा गरीबी बताकर किया संदेश देने की कोशिश की गई कि वहाँ हम आपके विरोधी नहीं हैं। अगर बात करें अंग्रेजी शासन के बाद जो जातीय गणना और उसके आधार पर आर्थिक जो है वो सामाजिक आंकड़े जुटाने की बहुप्रचारित जो योजना का संकीर्ण राजनीति का शिकार हो जाना जो है अफसोसजनक है। यह चिंताजनक है कि जातिगत आंकड़ों ने जो है वो बिहार के प्रत्येक आपका सामाजिक वर्ग में जो आपका नकारात्मक हलचल उत्पन्न की है, उसे जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने और जो है वो बढ़ाने का काम ही किया है। ऐसे में राज्यों से जुड़े प्रत्येक अंशभागी का यह दायित्व बनता है कि वह जो है अपने अपने स्तर पर कुछ मान्य और प्रामाणिक आंकड़े ला करके जो है इस रिपोर्ट पे जो है जो है सच्चाई उद्घाटित करे। ठीक है, स्पेशल लेखक जो है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ स्तंभकार है, जिसके आर्टिकल को मैंने शेयर किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि कचरा मैनेजमेंट किस तरह से आप कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन की चुनौतियाँ क्या क्या है। यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि शहरों में जो है वो पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जो है वो आपके जो है कौन है, तो आपके हरदीप सिंह पुरी ने सिटीज 2 चैलेंज को नामक एक अभियान को क्या किया है, शुरुआत किया है। ठीक है, यह जो अपेक्षा व्यक्त की गई है कि यह कार्यक्रम शहरों को कचरा प्रबंधन की जो है नई राह दिखाने का काम करेगी, वह सब जो है पूरी होगी। ठीक है, वह तब पूरी होगी जब जो है राज्य और उनके नगर निकाय अपने हिस्से के दायित्व का निर्वहन गंभीरता के साथ करेंगे। अगर बात करें ये स्मार्ट सिटी मिशन के, तो 18 शहरों में पर्यावरण के अनुकूल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस पहल में जो है केंद्र सरकार के गोवर्धन मिशन को भी जो है शामिल किया जाएगा, जो जैविक कचरे से बायोफ्यूल बनाने पर आधारित है। हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट मिशन में शामिल सभी शहरों में इस आपका कार्यक्रम के लिए जो है आवेदन करने की अपील करते हुए यह भी कहा कि शहरी कार्य मंत्रालय उनकी जो है पूरी मदद करेगा। इसे देखते हुए स्मार्ट सिटी वाले शहरों को इस कार्यक्रम का जो है हिस्सा बनाने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए कि वे इस समस्या से घिरते चले जा रहे हैं। हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या जो है कचरा निस्तारण की है, उसकी आपका अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारे अधिकतर नगर कचरे का सही तरह निस्तारण करने में नाकाम है। इस नाकामी से जो है देश की राजनीति दिल्ली भी जो है दो चार है, उसका जो है प्रमाण जो है वो कचरे के बड़े होते पहाड़ से है। जैसे आपका जो है वो दिल्ली कचरे का जो है वो आपका जो है वो निस्तारण नहीं कर पा रही है, वैसे ही जो है मुंबई, चेन्नई और जो है कलकत्ता आदि का भी हालत है।
जब देश के प्रमुख महानगरों का यह हाल है तो तब जो है फिर उसकी कल्पना जो है सहज की जा सकती है कि अन्य महानगरों और जो है वो नगरों की क्या स्थिति होगी। अगर बात करें यह सही है कि स्वच्छ भारत अभियान होने के बाद जो है हर घर से जो है कपड़े को जो है कचरे को जो है एकत्र करने का काम जो करीब करीब सभी छोटे बड़े शहर करने लगे हैं, लेकिन वे इसकी जो है उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं कर पा रहे। ऐसे शहरों की गिनती करना कठिन है जहाँ जो है सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके जो है निस्तारित करने की कोई व्यवस्था नहीं बन सकी है। यह चिंताजनक है कि जब कचरा प्रबंधन जो है की चुनौती बढ़ती जा रही है, तब जो है कचरे को कम समय की कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। कायदे से बात करें तो प्रत्येक शहर में फल सब्जियाँ खाद्यान्न आदि के आपके अवशेष से पशुओं के चारे और खाद बनाने का कार्य जो है वो आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन यदि जो है अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपका नगर निकाय की सुस्ती के कारण है। अगर केंद्र सरकार को राज्य आपका जो है सरकारों पर जो है वो इसके लिए दबाव बनाना चाहिए और उसके जो है उनके नगर निकाय कचरों को निस्तारण करने का काम प्राथमिकता के जो है आधार पे करे, ठीक है। चूँकि समय के साथ जो है औसत आपका जो है कचरों से कहीं अधिक कचरा निकल रहा है, इसलिए इस पर जो है ध्यान देना होगा कि यूज एंड थ्रो वाले कचरों का प्रयोग कम से कम न हो। वास्तव में आम जनता को यह समझना होगा कि आधुनिक जीवन शैली कहीं जो है वो अधिक कचरा पैदा कर रही है। तो इस आर्टिकल को हमने यहाँ पे देखा। चलिए एक आर्टिकल हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक परिवहन की सुध ली जाए। तो इस आर्टिकल में हम लोग देखने वाला है तो सबसे पहले बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका बात करें तो चाहे शहरी आपका परिवहन की चर्चा हो या फिर जो है वो शहरों की आपका प्रदूषण मुक्त बनाने का विचार हो, हर समय जो है हर बार सार्वजनिक परिवहन पर जोर देने की बात होती है। लेकिन लगता है कि आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है को लेकर के हमारे पास कोई जो है ठोस राजनीति नहीं है। यह स्थिति तब है जब आपका जो जलवायु परिवर्तन पे हुए प्रत्येक सम्मेलन के दौरान यह संकल्प लिया गया है कि वर्ष 2035 तक जो परिवहन के जरिए होने वाले उत्सर्जन से मुक्ति पा ली जाएगी, ठीक है। वह सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने से होने वाले फायदे को समझने से पहले हमें परिवहन से हो रहे पर्यावरण के जो है वो आपका नुकसान पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हवा की जो गुणवत्ता पे आपका खराब असर डालने में से जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान वाहन से होने वाले उत्सर्जन का है, जो आपका करीब 30% है। एक वाहन पूरे साल जो है वो 290 आपका गीगाग्राम जो है वो आपका मतलब आपका ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित करता है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के लोग इन दिनों जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रदूषण मानक से जो है वो 20 गुना ज़्यादा जहरीली हवा सांस में जो है वो सांस लेने के लिए मजबूर है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, समूचे भारत का जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। पिछले कुछ वर्षों में यह स्थिति नवंबर दिसंबर में जो है वो ज़्यादा दिखने लगी थी। जब यह ऐसी स्थिति होती है तब जो है वो आपका वायु प्रदूषण के लिए पंजाब हरियाणा आदि में जलाई जाने वाली पराली को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है। इसमें जो है वो दो राय नहीं है कि पराली जलाने से आपका प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन हकीकत यह भी है कि यह जो है प्रदूषण जो है वो मौसमी है। जबकि कुल प्रदूषण में औद्योगिक आपका उत्सर्जन के बाद जो है वो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की जो है वो हिस्सेदारी काफ़ी है। इन्हीं कारणों से जो है वो दुनिया आपका जो है सार्वजनिक परिवहन का महत्व समझ रही है। पश्चिमी देशों में अगर बात करें तो भारतीय महानगरों की तुलना में वाहन ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो है निर्भरता सार्वजनिक वाहनों पर ज़्यादा है। उन्होंने कम उत्सर्जन वाली गाड़ियों के जो है के उपयोग और उत्पादन पर जोर दिया है। बढ़ते कार्बनिक उत्सर्जन और उससे होने वाले प्रदूषण के प्रति विश्व क्या है सचेत हो रहा है, लेकिन जो है वो आपका भारत में इसे लेकर के चिंता आपका जो है वो आपका जताई जाती है। ज़मीनी हकीकत जो है उससे कहीं दूर है। परिवहन व्यवस्था देखने की जो जिम्मेदारी जिस तरह जो है वो सरकारी तंत्र पे है, वही जो है बहुत जो है सार्वजनिक वाहनों के प्रति सही नज़रिया नहीं रखते। इस प्रवृत्ति को है पूरे देश में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो आपका ध्यान नहीं दिया जाता है। तंत्र यह सोच जो है सामने तब आता है जब कोई जो है वीआईपी हस्ती किसी इलाके से गुजरती, ऐसी किसी वजह से जो है नियंत्रण के दायरे में सिर्फ सार्वजनिक परिवहन ही आते हैं। दिल्ली में भी जो है वो जब पुलिस जो है कहीं परिवहन प्रतिबंधित करती है तो उसके इलाके में बस से
और ऑटो पे रोक होती है, लेकिन जो है निजी कारों पर जो है वह रोक नहीं लगाती है। इससे दो आपका तरह का जो है नुकसान होता है। सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले जो है यात्री संबंधित क्षेत्र में स्थित अपने दफ्तर नहीं जा पाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि पेट काट कर ही के ही सही कार और बाइक खरीद लेनी चाहिए। अगर बात करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हतोत्साहित होती है, यानी जो है वो नीचे जाता है। दूसरी आपकी गड़बड़ी यह है कि आपका बस में जो औसतन जो है 40 से 50 यात्री सवार होते हैं, वहीं एक कार में जो औसतन एक ही व्यक्ति होती है, ठीक है, होता है। जाहिर है कि प्रति व्यक्ति प्रदूषण भी बढ़ता है। ज़्यादा कारों का जो मतलब ज़्यादा प्रदूषण जो है, लेकिन प्रदूषण पर जो है वो चिंतित होने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दुहाई देने वाली जो है व्यवस्था का इस पर ध्यान नहीं रहता है। अव्वल तो होना यह चाहिए कि आपका नियंत्रण वाली स्थिति के दौरान सार्वजनिक परिवहन को उस जो है वो रास्ते से आपको गुजरने देना चाहिए, जबकि जो है कारों और ऐसी ही आपको दूसरी जो है वो निजी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना होगा। उसके अलावा जो बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू की चाहिए। इसके अलावा जो है सड़कों के ट्रैफिक आपका जो है जाम और अतिक्रमण से भी आपका मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वाहन धीमी गति से चलते हैं तो उनसे होने वाले उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। दुनिया में ऑटोमोबाइल उद्योग में जब उछाल आता है तो उसे आर्थिकी के विकास के तौर पे स्थापित किया जाता है। इसके जो है वो दूसरे पक्ष को भुला दिया जाता है। वह पक्ष इन वाहनों से होने वाले प्रदूषण का होता है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अनुसार 2020 में भारत में जो है 32.63 करोड़ वाहन थे और 2025 अगर 75% दोपहिया थे, ठीक है, अगर बात करें तो तब से लेकर के 2023 तक जो है इस संख्या में करीब 2 आपका करोड़ से ज़्यादा जो है नए वाहन जुड़ गए हैं। इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो है निजी वाहन है, जबकि सार्वजनिक वाहनों की संख्या बेहद कम है। इसलिए कई बार न चाहते हुए भी जो है लोग अपने अपने काम के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करने को मजबूर है। इसी आपका पुष्टि जो है बीते आपका जो है वो सितंबर में हुआ एक सर्वेक्षण भी आपका करता है। एक सार्वजनिक परिवहन ऐप के सर्वे के मुताबिक देश के जो है वो आपका ज़्यादातर यात्री भीड़भाड़ के चलते सार्वजनिक परिवहन से बचना चाहते हैं। देश में ऐसे यात्रियों की संख्या जो है 37% है। आगे जो है सर्वेक्षण बताया जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन विशेष बसों का कोई आपका विश्वसनीय टाइम टेबल होता ही नहीं है। शहरी वर्ग के जो है करीब 28% यात्री जो है इसी वजह से बस परिवहन से बचते हैं। और जो है वो बताया जा रहा है कि ग्रामीण जो है वो आपका सार्वजनिक परिवहन की तो हालत पूछना ही बेकार है कि कितनी खराब स्थिति है। यही कारण है कि जैसे ही जो है व्यक्ति की आर्थिक हैसियत ठीक होती है तो या फिर वह कर्ज लेकर के वाहन जो है वो लेने लायक स्थिति में आता है, निजी वाहन खरीदना पसंद करता है, ताकि जो है सहज तरीके से वह उसका परिवार यात्रा कर सके। इन सब वजह से जो है वो भारतीय सड़कें, विशेषकर जो है शहरी आपका सड़कें भीड़ से त्रस्त हो तो हैं ही। ध्वनि और वायु प्रदूषण में भी बदहाल है। आपका अगर सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त होता है तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। अगर बात करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुरक्षित होती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, सड़कों पर दबाव कम होता है, वाहनों का शोर भी कम देखने को मिलता है, प्रदूषण के में जो है वो वाहन उत्सर्जन की जो है जिम्मेदारी भी कम होती है। स्पेशली आर्टिकल के जो है वो लिखा हुआ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था तो मैंने शेयर किया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल में आपको आपको जो है वो बढ़ते आपका निवेश से विकास के पथ पे अक्सर देश को देखेंगे। तो ये जो आर्टिकल मैं शिवेश प्रताप जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल में जो बताया जा रहा है कि विश्व के जो है वो आपके कई देशों की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाती हुई दिख रही है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है। अमेरिका में फिलहाल जो है 65%, जापान में 35%, चीन में 12.5% मंदी की आशंकाओं के बीच भारत में इसकी जो है आशंका फिलहाल नहीं के बराबर है। अगली बात करें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का जो है योगदान 2014 में 2.6% था, जो अब वर्ष 2023 में बढ़ के 3.5% हो चुका है। 2014 में अगर बात करें भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर की थी, वहीं 2003 में जो है 23 में अगर बात करें तो 3.45 लाख करोड़ हो चुकी है। अगर बात करें हम लोग इस बीच जो है मूडीज़ ने जो है वो 2023 की एक जो है रिपोर्ट में कहा कि भारत यदि अपनी वर्तमान विकास दर 6% से ऊपर कायम रखता है तो वो बहुत ही जल्द जर्मनी
की जो है अर्थव्यवस्था को जो है पछाड़ करके वह संसार का चौथा आपका सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है मान बिंदुओं को समझ कर के यह विचार करना स्वाभाविक कि भारत जैसी एक सुस्त आपका अर्थव्यवस्था के आपका भीतर आखिर एक दशक में ऐसे कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसने जो है वो उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का सिरमौर बना दिया है। वस्तुतः निवेश और विकास का चक्रीय संबंध होता है, यानी निवेश द्वारा विकास द्वारा जो है निवेश आपका आकर्षित होता है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की बीते एक दशक के दौरान ईमानदार प्रयासों से भारत के निवेश और विकास के अंतर्गत संबंधों में परिश्रम का परिणाम भी जो है वो दुनिया के सामने आना जो है वो प्रारंभ हो गया है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो विकास, तो जाने माने अर्थशास्त्री एवं जो है हमारे पूर्व आपका जो पीएम रह चुके मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना को जो है आधुनिक होने की आवश्यकता है। इस आधुनिकता की दर इतनी तीव्र होनी चाहिए कि यह हमारे विकास की ज़रूरतों के साथ तालमेल बिठा सके। परंतु इस अभिचार को जन्म देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह इसे जो है अपने कार्यकाल में तो मूर्त रूप नहीं दे सके थे। ठीक है, उनका यह जो है वो विचार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गंभीरता को व्यक्त करता था। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की रफ्तार जो है वो 2014 के बाद जो है बढ़ी है। यह जो है वह जो है अभूतपूर्व है। पिछले आपके एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में कई जो गंभीर एवं ठोस कदम उठाए गए हैं। एक अध्ययन में बताया जा रहा है क्या कि मूलभूत ढांचे की अगर बात करें तो विकास का खर्च किया जाने वाले एक जो है वो 1 रुपये का प्रभाव उस देश के जीडीपी पे लगभग 1 से आपका 1.5 गुना तक पड़ता है। पिछले एक दशक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग जो 50,000 आपका किलोमीटर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण किया गया है। वर्ष आपका 2014-15 में देश में राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 97,000 जो है 883 आपका 97,830 किलोमीटर थी। वहीं जो है वो 9 वर्ष बाद जो है वो आज राजमार्गों की लंबाई आपका लगभग जो है वो 1.5 लाख किलोमीटर हो गई है। देश की ग्रामीण जनता को अपने कृषि उत्पादों की शहरी क्षेत्रों तक जो है पहुंचने के लिए देश के राजमार्गों की जो है वो प्रधानमंत्री सड़क ये जो है वो ग्राम सड़क योजना के द्वारा जो है लगभग 99% गाँवों से जोड़ दिया गया है। लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रांतिकारी विकास का सबसे बड़ा जो है लाभ सभी प्रकार के माल ढुलाई वाले सप्लाई चेन सिस्टम को हुआ है। माल ढुलाई की लागत में कमी आने के साथ ही जो है आवागमन में भी जो है समय की भारी बचत आपको सुनिश्चित हुई है। भारतीय रेल का विकास की अगर बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के तर्ज पे जो है वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसके अंतर्गत जो है वो व्यापक स्तर पे रेल मार्ग दोहरीकरण तथा जो है विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2014-15 में जो है 1500 आपका 45 किलोमीटर आपका रेलवे ट्रैक बिछाया गया। वहीं 2021-22 में 2,907 आपका किलोमीटर जो है वो आपका रेलवे ट्रैक बिछाया गया, यानी बढ़ोतरी हुई है। जहां जो 2006 से 2014 के बीच जो है 4,698 जो है किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ। वहीं जो है 2014 से 2023 के बीच जो है 37,1100 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ। रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की एक तरफ जहां जो है उद्योग धंधे को लाभ मिल रहा है, वहीं जो दूसरी ओर देशी और विदेशी पर्यटन में क्या हो रहा है कि ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया गया। वर्ष 2013 में जीडीपी में जो है पर्यटन का जो है वो आपका योगदान 172 अरब डॉलर का है, जो वर्ष आपका 2018 तक 250 अरब डॉलर का हो गया। यहाँ पे जो है वो आपका बढ़ चुका है। अब 2018 में कितना हो गया, 250 अरब डॉलर तक पहुँच गया। इसी के साथ जो है वो भारत अपने उड्डयन क्षेत्र को बेहतर बढ़ाने और बंदरगाहों को उन्नत करने के साथ देश में जलमार्ग को भी लोकप्रिय बनाने की गंभीरता से कार्य कर रही है। अगर बात करें भारत के कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते क्या हो रहा है कि चीन के मुकाबले भारत जो है हमारे देश में किसी भी वस्तु का निर्माण लागत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए दुनिया भर के उद्योगपति चीन में जो है वो अपनी निर्माण इकाइयाँ लगाना पसंद अच्छा मानते थे पहले। भारत में तेज़ी से होते इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण जो है अब विनिर्माण क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को एक अच्छा जो है प्रतिस्पर्धा मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जो है वो भारत आपका जो है सरकार का लक्ष्य है कि वर्तमान के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है वो 15
से 16% के स्तर से बढ़ा करके क्या करना है, आपको 25% सकल घरेलू उत्पाद का करना है। मजबूत होगा आपका बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करें तो वर्ष 2023 में अमेरिका के 3 बैंकों के धराशायी होने की दुनिया के ऊपर जो है ऊपर मंदी का संकट मंडराने लगा। परंतु भारत जो है वो आपका मजबूत बैंकिंग तंत्र की वजह से जो है ऐसा कोई भी खतरा भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। भारत में सरकार के साथ जो है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है सेबी जैसी संस्थाएं एक रेगुलेट की तरह भारतीय बैंकिंग तंत्र में पारदर्शिता और सहयोग का तंत्र स्थापित करती है। अमेरिका की आपका तरह भारत में बल्क विड्रॉल यानी जो एक साथ बड़ी मात्रा में आपका जो रकम निकाले जाने जैसी समस्या नहीं हो आती, क्योंकि यहाँ जो है जमाकर्ताओं को सरकार के द्वारा जो है गारंटी जो है वो पत्र पे भरोसा है मिलने के कारण जो है अपनी जमा पूंजी के प्रति एक जो है निश्चित आपका निश्चिंतता रहती है। पिछले एक दशक में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2018 में अगर बैड लोन की बात करें 10.8% थी, वर्तमान में घट करके 4.9% रह गई। यह बात जो है सीधे रूप में जो है बताती है कि बैंकिंग की दशा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। भारतीय बैंकों ने जो है अपनी पूंजी की जो है वो स्थिति को भी जो उत्तरोत्तर वो मजबूत किया है। बैंकों में जमा पूंजी के मामले में जो है वो बेहद वृद्धि दर्ज की गई है वर्ष आपका 2016 में, जहाँ भारतीय बैंकों में जो है कुल आपका जमा पूंजी 1149 जो है अरब डॉलर थी। वही 2022 में कितना हो गया है, तो जमा पूंजी बढ़कर के 2100 अरब डॉलर हो गई है। तेजी से बदलते हुए आपका वैश्विक आपका आर्थिक परिदृश्य में दुनिया की कई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की समस्या से जूझ रही है। वहीं आरबीआई तथा जो है भारत सरकार जो है चैतन्य होकर के चेत होकर के कार्य करते हुए आवश्यकता अनुसार मुद्रास्फीति की आपका दर को नियंत्रित रखा है। कहा जा सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की स्थिति को स्थिर जो है वो रखने में जो है भारत जो है वो स्पेशली सरकार ने आपका ज़बरदस्त आपका जो है क्या किया है कि आपका सफलता पाई है। निवेश का जो है सतत अभियान देखते हैं। पहले आपका जो है कोविड जैसी वैश्विक महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन संकट के बीच यहाँ जो है जहाँ दुनिया भर में उहापोह की जो है वो स्थिति रही है, वहीं जो है भारत इन दोनों देशों में और निखर कर उभरा है। यही कारण है कि विदेशी निवेशक भारत में निरंतर अपनी रकम को निवेश करना चाहते हैं। वर्ष 2011-12 में बात करें तो विदेशी निवेशक जो है वो 46.5 अरब डॉलर था। वहीं जो है 2021-22 में बढ़कर के 83.5 अरब डॉलर हो गई है। CII की अगर रिपोर्ट की अगर बात माने तो यहाँ पे जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में 475 अरब डॉलर के विदेशी आपका निवेश को आकर्षित कर सकता है। अगले 5 वर्षों में इतनी आपका राजनीतिक चुनौतियाँ, बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति मुद्रा के अवमूल्यन के बावजूद विश्व भर के निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा वैश्विक गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने का। इसका मतलब यह है कि विश्व के जो है निवेशक द्वारा अब भारत के राजनीतिक तंत्र पर इतना विश्वास किया जा सकता है कि वह सरकार के बॉन्ड को निवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। यह जो है देश की जो है राजनीतिक की आपका सुदृढ़ता एवं आर्थिक सुचिता के लिए जो है एक बड़ा प्रमाण सिद्ध होता है। एक शॉर्ट में आर्टिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि तीव्र गति से आपका बढ़ रही है आर्थिकी को देखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें एक सर्वे के अनुसार जो है भारत आपका विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाला जो है वो दुनिया के 3 सबसे बड़े देशों में शामिल है। आज जो है लगभग 80% वैश्विक निवेशक जो है भारत में निवेश करना चाहते हैं। विदेशी निवेशकों की जो है वो नज़र में भारत का सबसे पसंदीदा जगह जो वास्तव में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक सुधारों की देन है। भारत सरकार ने बहुत सारी जो है ऐसी नई नीतियाँ जो है वो पेश की हैं जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना आसान हो गया है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को जो है 49% से बढ़ा करके 75% कर दिया गया है, जबकि जो है सरकार के माध्यम से 100% विदेशी निवेशक भी शामिल किया जा सकता है। आगे बताया जाए कि सरकार द्वारा फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कई आपका नियमों में जो है परिवर्तन करके जो है निवेशकों की राह को आसान बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा जो है स्पेस एक्टिविटी बिल लाकर अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को जो बढ़ावा दिए जाने की योजना है। सितंबर 2021 में कैबिनेट ने जो है वो आपका निर्णय
जो है लिया कि टेलीकॉम में उछाल लाने के लिए जो है वो विदेशी निवेशक को जो है 49% से जो बढ़ा करके 100% कर दिया जाए। पीएम गति शक्ति आपका जो मॉडल है उसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम और जो है मैप्ड लैंड बैंक आदि सुविधाओं से जो है वो आपका विदेशी निवेश की राह आसान हुई है। इसी के साथ भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में सुधार, लेबर कानून का सरलीकरण करने के साथ ही जो है नए बिजनेस की स्थापना को जो है वो अत्यंत सरल बनाने के लिए काफ़ी कार्य किया है। उपयुक्त सभी गंभीर सुधारों की बदौलत वर्ल्ड बैंक ये जो डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत सरकार ने जो है वो आपका 2014 के 142वें स्थान से छलांग मान लगा करके 2020 में 63वें स्थान पर पहुंच गया था। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व अविस्मरणीय और उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार की आपका नीति के चलते हम विश्वास से कह सकते हैं कि विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूती से होगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।